जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं, तो आइए देखते हैं। तो हैस्कोल का चार्ट है, तो ये इसकी वीडियो अराउंड 20 दिसंबर को एक मैंने बनाई थी, उसी की वर्किंग आप लोगों के साथ सेफ है। फिलहाल इसको मैं करता हूँ साइड पे। तो देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया। तो वही आप लोगों के साथ जो रेजिस्टेंस लेवल शेयर किया था, इसने इसको तोड़ा। वहां से पहले जो सपोर्ट आपको बताई थी, यहाँ पे अराउंड जो उसी लेवल से इसने अपने आप को बाउंस किया, फिर उस रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर उसको आज इसने कल जो है इसने इसको तोड़ा। अब जो है यहाँ पे आज गैप ओपनिंग होगी, उसके बाद अब ये नीचे की तरफ आए, तो अब क्या सिचुएशन होगी। तो अब यहाँ पे जो है दो किस्म की सिचुएशंस आपके सामने आती हैं। एक तो किसी ने एंट्री यहाँ पे ले ली, तो उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर किसी ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री ली है, तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 6 रुपये 18 पैसे का होना चाहिए। उससे नीचे निकले तो निकल जाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ये किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी स्टॉप लॉस सेम यही है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के अभी ये इसको हो सकता है रीटेस्ट करने आए, तो ये यहाँ तक नीचे गिर सकता है और यहाँ से ऊपर जाए। एक सिचुएशन ये बन सकती है, एल्स हो सकता है कि कल डायरेक्ट इसको तोड़ता हुआ भी आगे निकल जाए, जो कि चांस लग भी रहा है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन एक बन सकती है। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये बाहर नहीं निकलता, तो हमें इधर ही कहीं हाईएस्ट पॉइंट पे जहाँ प्रॉफिट टेकिंग हो रही होगी वो करनी है यहाँ, वरना हमें स्टॉप लॉस लेके यहाँ से निकलना है, क्योंकि फिर ये मजीद जो है इधर ही कहीं आसपास नीचे आके लुढ़क सकता है। पोटेंशियल टारगेट 7 रुपये 52 पैसे का है, और अगर ये इसको भी क्लोज करके ऊपर से क्लोजिंग देता है, नेक्स्ट टारगेट तकरीबन जो पोटेंशियली हमारे वो बन रहा है वो 8.5 रुपये 8:45 के आसपास बन सकता है। वंस अगेन, ये जो भी आप लोग को बताया जा रहा होता है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी किस्म की बाय सेल एडवाइस नहीं है। सारा काम आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है। बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग को चार्ट वर्किंग समझ में आए और आप लोग टेक्निकल्स को देख के और समझ के उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। आरएसआई को देखें 50 पे, और इसमें देखें तो काफ़ी देर बाद इसमें एक मूव बनी है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इधर तक आ सकता है। लेकिन मार्केट सिचुएशन किसी को नहीं पता होती है कल क्या होने वाला, बट जो चार्ट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ तक आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ये जो सपोर्ट लेवल था इसको तोड़ के अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है, तो एक चांस बनता है कि यहाँ तक ज़रूर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो रूल है, कि जब सपोर्ट टूटेगी तो रेजिस्टेंस वो उसको एज अ टेस्ट करने आएगा, रेजिस्टेंस टूटेगी तो उसको सपोर्ट बनाने के लिए आएगा। तो दोनों सिचुएशन यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर मौजूद है, उसके ऊपर ज़रूर उसको देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। इसकी भी काफ़ी क्वेरीज मेरे पास आई हैं, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस करूं। इसका चार्ट मैंने हमारे ग्रुप पे भी शेयर किया था। अराउंड इस लेवल पे मैंने आप लोगों को वार्न भी किया था कि यहाँ पे जो है आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये इसने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड को तोड़ा ज़रूर है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और वहाँ से अब ये नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे भी दो फॉर्म जो है सिचुएशन पॉसिबिलिटी आपके पास आपको फेस करनी पड़ सकती है। नंबर वन ये कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो गई है और यहाँ पे ये अब नीचे आ सकता है, और या तो ये है कि अब ये इसको अगर इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है तो उसके लिए थोड़ा सा ये अपने आप को करेक्ट करेगा। अराउंड ये तकरीबन ये 26 रुपये के आसपास की इसकी सपोर्ट होगी, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपने एंट्री ली हुई है। तो फिर ये अगर यहाँ से ऊपर निकलेगा तो ये तकरीबन 30 से ऊपर निकले तब हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री देखेंगे। एल्स ये हो सकता है यहाँ पे आके दोबारा डबल टॉप की फॉर्मेशन लगा के भी नीचे जा सकता है। तो दोनों तीनों सिचुएशन को आपको दिमाग में रखते हुए डिसीजन लेना है। ऑल अगर आप क्विकली देखें तो यहाँ पे एक इसकी करेक्शन चल रही है और बड़ी कैंडल के साथ चल रही है, लेकिन कैंडल में अगर हम वॉल्यूम थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो कोई इतने तगड़े वॉल्यूम नहीं है। तो उम्मीद है कि करेक्शन ही होगी। तो यहाँ पे जो है ये ट्रेंड लाइन भी ज़ाहिर टूटी, तो एक एज अ रेजिस्टेंस जो है अब इसको सपोर्ट के तौर पे इसको अब ये टेस्ट करने आ रहा होगा, और यहाँ से फिर अगर एक हमें प्राइस एक्शन कोई सिग्नल देता है देन हम इसके अंदर एंट्री फर्दर लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सेफ एंट्री इसमें 30 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग के बाद, उससे पहले नहीं है। और अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो यही जो स्टॉप लॉस है 26 रुपये का रख सकते हैं, वरना इसकी पोटेंशियल जो एक हमारे पास रिवर्सल दोबारा हो सकता है तो 24 रुपये के आसपास हो सकता है, क्योंकि पहले भी इसने यहीं से बाउंस एक क्रिएट किया था। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन दोनों सिचुएशंस में आपको देखना ज़रूरी है। आरएसआई भी इसका नीचे की तरफ है 42 पे, और मैकडी ने भी एक करेक्शन का जो है वो एरो लाइन जो है वो बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे यकीनन प्रॉफिट टेकिंग हमें दिख भी रही है, और कैंडलस्टिक के पैटर्न्स भी हमें इंडिकेशन अर्ली ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो है अपनी पोजीशन को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर होगा।
जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा एसएनजीपी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड डेली चार्ट है उसका भी। तो इसको देखें तो एक ये बड़ा ज़बरदस्त चैनल की फॉर्मेशन में चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखें इसने पहले यहाँ हाई लगाया, फिर नीचे आके सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, फिर इधर से इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, इसी ट्रेंड लाइन के इसने इससे रेजिस्ट किया, फिर इसी ट्रेंड लाइन पे आया, इसने सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके सपोर्ट ली। आज फिर इसने जो है इसी ट्रेंड लाइन से टक्कर ली है। और यहाँ पे आके अगर आप देखें तो हमें प्राइस एक्शन ने बखूबी बता दिया कि प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हुई है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इस ट्रेंड लाइन के पास आके आपको देखने को ऑलरेडी मिल रहा है। तो फ्रेश एंट्री अभी बिल्कुल नहीं बनती थी इसके अंदर, और अगर किसी ने ले लिए तो कोई बात नहीं। तो अब इसमें आपके पास जो पोटेंशियल स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ तक रख सकते हैं 35 के आसपास। ये जो ट्रेंड लाइन का पुल बैक आ रहा है, क्योंकि जब पहले भी आया था तो यहाँ से पुल बैक लिया, तो अभी भी पोटेंशियली चांस है कि यहाँ से ये ले सकता है। एल्स ये अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और इस प्राइस से नीचे गिरेगा तो ये फिर अपना एक नया ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है और ये मजीद नीचे भी सॉरी ये जा सकता है। वरना दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये इससे ऊपर निकले तो यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ जो है आप थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस उसमें भी लगा के आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी ने आज एंट्री ली है तो उसका कोई स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो 40 रुपये का रख सकता है। वरना अगर एक बिल्कुल एंड तक का लेवल देखना चाहें तो 36 रुपये के स्टॉप लॉस का, यानी इस लाइन के पास आके देखें कि प्राइस एक्शन को क्या आपको इंडिकेशन देता है, कोई पैटर्न फॉर्मेशन दिख रही है, कैंडल स्टिक आपको उधर बता रहा है, सिग्नल दे रहा है, तो यहाँ पे आके आप इसमें ट्रेड अपनी ओपन कर सकते हैं। वरना यहाँ पे आज इसमें आपको प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि आप कैंडल की बॉडी देखें और वॉल्यूम देखें कितने तगड़े लगे। उसूली तौर पे इसको तोड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि टेक्निकल्स जो है वो इसको यहाँ पे रोक रहे थे और ये यहाँ पे रुका भी और उसने इसको रिस्पेक्ट भी किया। तो वंस अगेन जो दोस्त टेक्निकल्स को समझते हैं कि वो नहीं चलते, तो एक और एग्जाम्पल जो आपके साथ मैंने कई एग्जाम्पल शेयर किए हैं कितनी वीडियोज़ में, उसके बाद एक और आ गई है। RSI भी देखें यहाँ पे आके ओवरबॉट पे चला गया है। इधर आके देखें तो इसके जो हिस्टोग्राम है वो हमारे पास जो है वो तगड़े जनरेट होना शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे चांस ये है कि अगर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे दे दी है, बट प्राइस एक्शन को देखें जो लीडिंग इंडिकेटर हमारा है वो हमें यहाँ पे रोक रहा है। तो जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, या तो इससे ऊपर फ्रेश एंट्री होगी या इस लेवल पे होगी, बीच में कहीं पे भी एंट्री नहीं होगी। तो आप इसको रिस्क मैनेजमेंट के अपने हिसाब से अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट शिफ्ट हमारा है लॉटेक केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। डेली चार्ट है, इसकी भी वीडियो मैंने पुरानी बनाई हुई थी और काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। तो इसमें भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी एक फॉर्मेशन जो चल रही थी वही थी अराउंड, ये मैंने कहीं इधर बनाई थी, पैटर्न इसका फॉर्मेशन हो रही थी मुझे जहाँ तक याद है। बहरहाल तो यहाँ पे देखें तो इसने तोड़ा, अपनी सपोर्ट बनाई जो आपको बताई होगी उस वीडियो के अंदर, वहाँ से अब इसने बाउंस लिया और अब ये दोबारा इसमें प्रॉफिट टेकिंग देख रही है। तो अभी इसमें सिचुएशन में क्या करना चाहिए? नंबर 1, अभी फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ताकि चार्ट क्लीन रहे। चार्ट हमारा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसको मैं आपके सामने भी करता हूँ ताकि आपको समझ में भी कुछ आए कि चल क्या रहा है। जो दोस्त टेक्निकल समझते हैं वो डेफिनेटली समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, बट इसको मैं बिल्कुल आसान आप लोगों के लिए करने के लिए इसको क्लीन कर रहा हूँ। बहरहाल तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी जो यहाँ दिख रही थी। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ से इसने इसको तोड़ा, इसका टारगेट जो निकलता है उसको अचीव किया। अब ये जो सपोर्ट टूटी है इसने इसको रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जा रहा है। तो अब इस सिचुएशन में अगर किसी ने एंट्री ली हुई है उसको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर चला गया तो ट्रेंड लाइन का मेजर ट्रेंड रिवर्सल जहाँ से हो सकता है जो एक चल रहा है वहाँ तक ये जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर जाएगा तब की तब देखेंगे, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अभी हमें यहाँ पे सिचुएशन फिलहाल कोई खास दिख नहीं रही है। लेकिन ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस जो है अराउंड 25 रुपये का होना चाहिए। इससे नीचे आए तो फिर ये 22 रुपये के आसपास हमें इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। वरना अगर इससे ऊपर निकले तो कोशिश करनी चाहिए अराउंड 28 रुपये से ऊपर जब ये निकले तब इसमें फ्रेश एंट्री थोड़ी सी देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देख सकते, क्योंकि इसका अभी मेन ट्रेंड जो है वो डाउन चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें सहारा लूंगा मूविंग एवरेजेस का। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये 200 का मूविंग एवरेज है। तो पीछे से अगर आप देखते हैं तो काफ़ी लंबी इसने गेम यहाँ पे खिला दी हुई है और वंस अगेन ये नीचे आ रहा है। अब ये इसको सपोर्ट बना रहा है, जो कि मुझे लग रहा है एक पुल बैक ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो सपोर्ट अभी इतनी टिक नहीं पाएगी, वो टूट जाएगी। और कैसा ये ज़बरदस्त तरीके से 50 के मूविंग एवरेज से और हमारी इस रेजिस्टेंस लेवल से कैसे चुम्मी लेके उससे वापस ये पीछे चला गया। तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ये टेक्निकली इसको इससे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। लेकिन सिचुएशन क्या है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आप उसके अकॉर्डिंग उसमें डिसीजन जैसा लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग उसमें देख सकते हैं। मैंने दोनों सिचुएशंस आपके सामने डिस्कस कर दिए, बट हर बंदे की रिस्क मैनेजमेंट अपनी अपनी होती है, तो वो उसके हिसाब से जो है डिसीजन मेकिंग कर सकता है। वंस अगेन ये बाय सेल अलर्ट नहीं है
और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि एंट्री कहाँ बनती है, कहाँ लेनी चाहिए, कहाँ नहीं, क्योंकि लोग बीच में चढ़ जाते हैं ना, वो सबसे भयानक काम हो जाता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है, इससे बचना है, वैल्यू एरियाज फाइंड करने हैं और उनके अंदर हमें ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो कोशिश पसंद आई ये वीडियो को थम्स अप करके और अपना कमेंट जो दे के हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम लोग मज़ीद जो है इसके ऊपर वर्किंग करके आपके उसको शेयर करें। चलते हैं हमारे इंडेक्स एनालिसिस की तरफ। जी, तो आज ट्यूसडे का दिन था, 3 जनवरी थी, 3 जैन 2023। तो देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 4,630 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 185 पॉइंट मार्केट में से इंडेक्स में से लूज हुए। 0.45% का ओवरऑल इंडेक्स में से पॉइंट जो है कम हुए। जैसा कि आपको बताया था कि आज जो है मार्केट नेगेटिव हो सकती है, और क्यों बताया था वो आपके साथ कल की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम थोड़े से श्रिंक हुए हैं, 8 करोड़ के करीब, 9 करोड़ के 8-9 के बिटवीन में हमारा जो है वॉल्यूम जो है जनरेट हुए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग 40,815 की थी। डे रेंज देखें तो 40,595 से लेके 41,000 के आसपास चली, यानी 500 पॉइंट के दरमियान मार्केट फ्लक्चुएट करी। 52 वीक रेंज की हम बात करें तो 39 और 46 के आसपास ये जो है दोबारा ये अपनी इधर पीछे की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहा है। तो ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, साइडवेज रही, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर साइडवेज रही, एट दी एंड उसने नीचे की क्लोजिंग दे दी, जिसके नतीजे में 185 पॉइंट जो इंडेक्स में से कम हुए। टॉप परफॉर्मर में हैस्कोल, WTL, SNGP, ASCR2, DFSM, सिनर्जी, PPL, PIA, DCL, BFL वगैरह थे। तो चलते हैं हमारे फीपी लिपि की तरफ। तो फीपी लिपि का चार्ट भी हमारे पास आ चुका है 3 तारीख का। बिल्कुल नॉमिनल सी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। देखें, फीपी 0.29 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। लिपि ने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी। बैंक्स ने दोबारा 0.16 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन करी। ब्रोकर ने आज प्रॉफिट टेकिंग करी 0.31 मिलियन डॉलर की माल को सेल करके। कंपनीज ने आज जो है दोबारा एंट्री डाली है 1.06 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ। फॉरेन कॉर्पोरेट ने बाइंग करी 0.13 मिलियन डॉलर की। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने प्रॉफिट टेकिंग करी 0.56 मिलियन डॉलर की, जो माल बेचा है उसको की है। बहुत अच्छा स्टांस लिया है। इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को बेचा है 0.15 मिलियन डॉलर का। म्यूचुअल फंड ने माल बेचा है 0.58 मिलियन डॉलर का। NBFC ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.09 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.16 मिलियन डॉलर की बाइंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 5 प्लेयर जो बाइंग पे थे, 1 2 3 4 प्लेयर सेलिंग पे थे, और 2 जो है दोबारा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वंस अगेन डल एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तगड़ा बायर्स कंपनीज हैं जिन्होंने आज सिर्फ गिरती हुई मार्केट को सहारा दिया है 1.06 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन के साथ। और तगड़ा सेलर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारे पास 0.58 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ म्यूचुअल फंड आ रहा है। तो कंपनीज की अगर हम लोग चार्ट को देखें तो यहाँ पे कंपनीज ने किधर बाइंग डाली है। कमर्शियल बैंक में दोबारा कंपनीज ने माल को लिया है 0.85 मिलियन डॉलर की एक्यूमुलेशन के साथ। म्यूचुअल फंड ने मेरे ख्याल में प्रॉफिट टेकिंग की होगी। तो यहाँ पे अगर हम म्यूचुअल फंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड की सबसे तगड़ी वैल्यू किधर आ रही है। पावर जनरेशन सेक्टर म्यूचुअल फंड ने जो है प्रॉफिट टेकिंग की है 0.46 मिलियन डॉलर की सेलिंग करके। और उसके अलावा ऑल अदर सेक्टर में 0.41 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी है। सीमेंट सेक्टर में 0.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग करी है। म्यूचुअल फंड ने यानी कि आज तगड़ा माल जो है बेच के प्रॉफिट टेकिंग की है। और क्यों की है, किस वजह से की है, वो भी चार्ट्स के ऊपर हमें दिख रहा होता है, और वो आप लोगों के साथ डेली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया जा रहा होता है। उसके बाद अगर मैं देखूं कि यहाँ पे कंपनीज के साथ अगर बैंक्स का जो हिसाब किताब किया है वो क्यों और किस वजह से किया गया, यानी किस प्लेयर ने जो है जो ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र से मुराद प्रॉफिट टेकिंग करी है। तो यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं ऊपर देखता हूँ। बैंकिंग सेक्टर हमारे पास किधर है, ये रहे कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक में कंपनीज ने उठाया माल, इंडिविजुअल ने थोड़ा सा उठाया, और इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाया। सबसे ज़्यादा माल फॉरेनर्स ने इसमें फेंका है 0.54 मिलियन डॉलर का, और ब्रोकर्स ने बुक किया है प्रॉफिट। तो ये इधर का जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है वो इन प्लेयर्स की जानिब से हुई है। तो ये चीज़ें जो है हमें देखनी होती हैं। तो वंस अगेन कोई इतनी अच्छी एक्टिविटी नहीं है मार्केट में, बट प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए थी। तो चलते हैं हमारे फर्दर आगे चार्ट। मार्केट मैप भी अगर हम देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी, प्रॉफिट टेकिंग साफ साफ दिख रही है सेक्टर्स के अंदर। ज़रा ज़रा सी एक्यूमुलेशन हमें दिख रही है। तो वो भी आप देखें तो कोई ख़ास हमें जो है उसका सिग्नल नहीं मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो जस्ट इधर हरियाली और इधर हरियाली है, उसके अलावा नहीं है।
फर्दर यहाँ पे टॉप कंट्रीब्यूटर्स में अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज हमारे पास केमिकल सेक्टर में जस्ट 22 पॉइंट इसने जोड़े, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 14 पॉइंट जोड़े, टेक्नोलॉजी ने 6 और थोड़े थोड़े जो है पॉइंट ना होने के बराबर। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में सीमेंट सेक्टर ने 57 पॉइंट तोड़े, कमर्शियल बैंक ने 53, पावर जनरेशन ने 27, टोबैको ने 14, फार्मास्यूटिकल ने 14 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने। टॉप परफॉर्मर स्क्रिप्स में अगर हम देखें तो पीओएल ने 28 पॉइंट जोड़े, सिस्टम ने 14, ईपीसीएल ने 11, एसएनजीपी ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में लक ने 23 पॉइंट तोड़े, एचयूबीसी ने 19, एचबीएल ने 17, पीएकेटी ने 14, एमईबीएल ने 11 और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट में भी तोड़े हैं। तो चलते हैं हमारे इंडेक्स की तरफ। जी तो वंस अगेन हमारे 100 इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर हम लोग आ गए हैं। तो ये वही चार्ट है जो डिस्कस हो रहा होता है डेली। तो यहाँ पे इसके ऊपर जाने से पहले अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो काइंडली इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्कशन ग्रुप होता है और उसके अंदर चार्ट वगैरह और वर्किंग वगैरह सारे मेंबर्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रहे ये कोई बाय शेयर अलर्ट नहीं है, कोई टिप्स वाला ग्रुप नहीं है, ये एजुकेशनल ग्रुप है। यहाँ पे जो है सब अपनी अपनी जो स्क्रिप्ट्स को डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं। तो जिसको जो सूटेबल लगे वो अपनी वर्किंग को उसके साथ कंपेयर करके आगे जो है अपना डिसीजन ले सकता है। किसी किस्म की कोई किसी प्लेयर की उसमें जिम्मेदारी नहीं होती कि कोई किसी के मशवरे पे अगर अमल कर ले। एट दी एंड आपको करना खुद ही एनालिसिस, लेकिन गाइडेंस ज़रूर मिल जाती है। तो अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अपडेट्स भी हमारी सारी जो है उसी एक ग्रुप में हमारी आ रही होती हैं। तो चलते हैं इंडेक्स एनालिसिस की तरह। तो जैसा आपको कल बताया कि ये सपोर्टिंग जोन हमारे पास अब बन सकता है और आज अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हम ज़रा देखें बाज़ाहिर तो रेड कैंडल ही हमारे पास दिख रही है, बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन है कि ये मार्केट ने कल यहाँ क्लोजिंग दी, इससे ऊपर खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी, ये रेजिस्टेंस इसके पास क्रिएट हुआ था, यहीं से इसको धक्का मिला, ये नीचे आई और यहाँ पे इसने सपोर्ट जोन के पास आके सपोर्ट बनाने की कोशिश करी है 40-500 के दरमियान में। तो जो जोन आपके शेयर किया था वहीं पे इसने इसको टेस्ट किया है। अब टेस्ट के बाद चाहिए होती है कंफर्मेशन। कल अगर ये 41,000 से ऊपर क्लोजिंग दे तब ये हम फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 41,532 के आसपास का जो मैक्सिमम हाई इसका लग सकता है उस तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। एल्स ये हमारे पास जो 40,400 का जोन है, यही हमारे पास 40,400-500 का जोन है, यही हमारे पास सपोर्ट का काम कर सकता है। किसी ने अगर अभी भी यहाँ पे भी एंट्री ली हुई है तो नो वरीज, लेकिन दोनों सिचुएशन को हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अभी भी मार्केट अगर देखें तो शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जा रही है। ये करेक्शन ले रही है, ज़ाहिर है 3 कैंडल्स ऊपर बनाई है तो ये करेक्शन बिल्कुल ले सकती है, बट करेक्शन के अलावा ये हो सकता है दोबारा नीचे भी आ जाए, क्योंकि मार्केट के मोड का किसी को कुछ नहीं पता होता। तो हमें दोनों सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग तैयार रखनी पड़ती है। आरएसआई को देखें 47 पे और ये साइड की तरफ अब जाने की कोशिश कर रहा है। मैकडी में आज तगड़ा हिस्टोग्राम जो है दूसरा जनरेट हुआ है। थोड़ा सा इसमें हम जो है अपने जो है सपोर्टिंग इंडिकेटर्स भी खोल के चेक करें कि 50 और 200 जो लॉन्गर पीरियड में हम देखते हैं तो देखें मूविंग एवरेज के आसपास आके देखें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस यहाँ है और मेन रेजिस्टेंस इधर आ रहा है, तो अभी फिल वक्त जो है थोड़ा सा अवॉइड करें और प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो दें। ज़रा से इससे ऊपर क्लोजिंग दे तो एक छोटा सा स्पाइक हमें और देखने को ज़रूर मिल सकता है। आवरली पे अगर मैं इसको देखूं तो क्या चल रहा है, तो आवरली में भी हम देखें तो आवरली पे यहाँ पे हमारे पास देखें कितना बड़ा एक स्पाइक लगा, उसके बाद जो है ये नीचे ही जाता रहा। यानी एक तरह से आप देखें तो आवरली पे एक छोटा सा डाउन ट्रेंड चलना शुरू हो गया, बट कंफर्मेशन कब होगी इसकी, जब ये 40,400 से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर ये दोबारा जो है 39 के आसपास हमें जो है देखने को मिल सकता है। वरना जो रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ शेयर किया है ये इससे ऊपर निकलेगा तो ये पोटेंशियली अपना जो 41,500 का जोन है या टारगेट है इसको टच करने की भरपूर कोशिश करेगा, और जो कि मुझे लग रहा है कर भी सकता है। तो कोशिश करें, प्रॉफिट टेकिंग करें, लालच मत करें, जो मिल रहा है लें, मार्केट से जिद मत लगाएं। मार्केट जो प्रॉफिट दे रही है उसको लीजिए और जो है डिप का फिर वेट कीजिए। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक करके बताइएगा, थम्स अप कीजिएगा, कमेंट आपका हो तो बिल्कुल उसको भी ज़रूर कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी मोस्ट वेलकम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह।